है आपका, आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। किसी को कॉल आया तो किसी पर चली गोलियां। जी हां, बॉलीवुड स्टार्स हो या फिर पंजाबी सिंगर, इस फेहरिस्त में हर कोई शामिल है। ताजा मामला कॉमेडियन कपिल शर्मा का है, जो पहले से ही गैंगस्टर्स के निशाने पर है। कपिल शर्मा के कनाडा में वाले कैफे पर फायरिंग हुई। आखिर कौन है इन सितारों का दुश्मन? माया नगरी हो या फिर पंजाब के उभरते सितारे? आखिर क्यों गैंगस्टर्स के निशाने पर ये सभी हैं? खासकर तब से सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आप भी दीजिए इस मुद्दे पर अपनी राय, लेकिन उससे पहले देखिए आखिर कौन कौन से स्टार्स को मिल चुकी हैं धमकियां। फिल्मी पर्दे पर शानदार अभिनय करके आपका दिल बहलाने वाले बॉलीवुड स्टार्स हो या फिर अपनी आवाज से जादू चलाने वाले सिंगर्स, बीते कुछ महीनों या सालों से इन लोगों को लगातार गैंगस्टर्स की धमकियां मिल रही है। ईमेल आ रहे हैं। बीते दिनों कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे में कुछ लोगों ने फायरिंग की और दहशत फैलाई, जिसकी जिम्मेदारी भी खालिस्तान समर्थक समूह BKI के एक मेंबर और NIA के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हरजीत सिंह लोधी ने ली है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। कपिल शर्मा से पहले भी कई पंजाबी सितारे और बॉलीवुड स्टार्स नामी गैंगस्टर्स के निशाने पर आ चुके हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब कनाडा में पंजाबी कलाकार या सिंगर को निशाना बनाया गया हो। सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक कई हाई प्रोफाइल फायरिंग की घटनाएं सामने आई है, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा और जयपाल भुल्लर जैसे गैंगस्टरों के नाम बार बार उभर कर सामने आए हैं। दरअसल पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और गैंगस्टरों के बीच रिश्ता बड़ा पुराना है। साल 2022 में सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हुई हत्या आपको याद होगी, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया था, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। वहीं बॉलीवुड सितारों की बात करें तो सलमान खान हो या फिर शाहरुख खान, विक्रांत मैसी हो या फिर कंगना रनौत, रैपर हनी सिंह हो या फिर कोई और बड़े स्टार, इन सभी को धमकी भरे ईमेल आए हैं, जिनमें जान से मारने की धमकी दी गई है। सलमान खान के करीबी होने के नाते ही बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के एक सदस्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके ली थी। पंजाबी इंडस्ट्री के पॉपुलर सिंगर AP ढिल्लों भी गैंगस्टर के निशाने पर आ चुके हैं। सिंगर के घर पर कुछ महीनों पहले ही फायरिंग की गई थी। वहीं पंजाबी सिंगर जानी, बब्बू मान भी हिट लिस्ट में चल रहे हैं। इन सभी को धमकी भरे फोन या ईमेल आ चुके हैं, जिसके बाद सभी ने सरकार से सुरक्षा की मांग की है। किसी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो किसी को बम्बीहा गैंग, किसी को गोल्डी बराड़ गैंग से धमकी मिली। जो इन सभी गैंग से बच गया, उसे किसी खालिस्तानी ग्रुप ने धमकी दी। सवाल है कि क्या इन स्टार्स का नेम फेम ही इनकी जान का दुश्मन बन गया है या फिर मोटी फिरौती वजह है? सवाल ये भी है कि क्या भारतीय सिने जगत में दहशत फैलाना ही इन गैंग्स का काम है, और कौन है जो इन्हें ऐसा करने के लिए सपोर्ट कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो लगातार किसी न किसी बॉलीवुड सितारे को, पंजाबी सिंगर को धमकियां मिलती ही रहती हैं, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं, और वही सवाल आज हम भी पूछ रहे हैं। सवाल ये है आपकी आवाज का आज कि आखिर सितारों की जान का दुश्मन कौन है? कौन है वो लोग? सवाल ये भी है कि क्यों पंजाबी सिंगर्स और बॉलीवुड स्टार्स को धमकी मिल रही है? क्यों धमकियां आ रही है केवल पंजाबी सिंगर्स को, बॉलीवुड स्टार्स को? कि क्या फिरौती है धमकी की बड़ी वजह? फिरौती मांगना ही क्या इसके पीछे की वजह है? क्या भारतीय सिनेमा जगत में दहशत फैलाना इन गैंग्स का काम है? क्या ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि इन गैंगस्टर्स को कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन और किसने इनके सर पर हाथ रखा हुआ है? ये तमाम वो सवाल हैं जो आज हम उठा रहे हैं। तो देखिए, बॉलीवुड स्टार्स हो, पंजाबी सिंगर हो, हर कोई फिलहाल असुरक्षित है इस माहौल में, क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं कभी ना कभी धमकियां आई हैं। कहीं किसी के तो घर पर भी फायरिंग हुई है। हमारे संवाददाता दिल्ली से देवांश पांडे जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। देवांश, बॉलीवुड स्टार्स, पंजाबी सिंगर्स, सभी को धमकियां मिली है। ईमेल आता है धमकी भरा, उसके बाद कई बार जो ये ईमेल है वो केवल धमकियों तक सीमित रहता है, लेकिन कई बार जो ये ईमेल में धमकी आती है
उसका जो मकसद है वो देखने को भी मिलता है। और ताजा तो मामला आज ही देखने को मिला जब जो फाजिल पुरिया हैं पंजाबी सिंगर, उनके घर पर फायरिंग हुई। जी बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस तरीके से अभी आपने यहाँ पे बात करी कि पंजाबी सिंगर्स हो या बॉलीवुड के अभिनेता हो, तो अब एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ये जितने भी पंजाबी सिंगर्स हैं या अभिनेता हैं बॉलीवुड के, ये जितने भी गैंगस्टर्स हैं उनकी मोस्ट वांटेड लिस्ट पे आ चुके हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों जितने भी सिंगर्स हैं और जितने अभिनेता हैं वो इन गैंगस्टर्स की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ चुके हैं। तो देखिए जिस तरीके से अगर हम यहाँ पे बॉलीवुड के इतिहास की बात कर ले तो पहले भी देखा था कि जितना भी बॉलीवुड था और बॉलीवुड से जुड़े जो लोग थे वो कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड इन्फ्लुएंस में। तो ये इस वक्त कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर का जो एक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल रहा है पंजाबी सिंगर्स और अभिनेताओं के ऊपर, वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि फैजल पुरिया के घर पर भी गोलियां चली, और अगर सोमवार की हम यहाँ पे बात कर लें तो पंजाबी सिंगर फैजल पुरिया जिन्होंने बहुत एक गाना गाया था लड़की ब्यूटीफुल, जिससे वो चर्चा में भी आए, तो उसके बाद यहाँ पे साफ तौर पर देखा गया था कि सोमवार पे उनकी सफेद रंग की थार पे भी जो बदमाश थे वो पीछे से आए और उन पे गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन वो मौके से वहां पे अपनी जान बचाने में कामयाब रहे और वहां से भाग गया। वहां पे हम बात कर लें सिद्धू मूसेवाला की, तो ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से फैजल पुरिया पे यहां पे हमला करने का प्रयास किया गया, ठीक उसी तरीके से यहां पे सिद्धू मूसेवाला पे भी हमला किया गया था और वो हमला कारगर साबित हुआ और सिद्धू मूसेवाला उस हमले में मारे गए थे। तो अब यहां पे तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो सरकार पे भी खड़े होते हैं और तमाम तरीके के जो यहां पे सवाल है वो इन गैंगस्टर्स पे भी खड़े होते हैं कि आखिर कब तक ये प्रशासन को वक्त लगेगा और कितना वक्त लगेगा इन सब चीजों को रोकने के लिए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके का भी आपने सवाल पूछा आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, तो वो साफ तौर पे ये जो फिरौती मांगने की बात होती है और जितने भी ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जितने भी ये सिंगर्स होते हैं और अभिनेता होते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं जो फिरौती की रकम मांगी जाती है, जो कहीं ना कहीं एक वसूली करी जाती है, जब वो उसके खिलाफ जाते हैं और वो देने से मना करते हैं, तो साफ तौर पे गैंगस्टर्स हैं वो पहले धमकी भरा मेल भेजते हैं और जब सिंगर्स उनकी बात नहीं सुनते हैं तो उनको कहीं ना कहीं डराने धमकाने की भी कोशिश करी जाती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देवांश, फिरौती मांगना या फिर जो एक डर कायम करना है इन तमाम सुपरस्टार्स में, ये इसके पीछे का मकसद हो सकता है। लेकिन ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी देवांश, जिस तरीके से लगातार ये खुलकर भी कई बार सामने आते हैं और इसी बीच बताएं आपको देवांश, जिस तरीके से तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं, हमारे एक और कॉलर भी जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। कल्पना है जम्मू से। कल्पना जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से तमाम स्टार्स को धमकियां मिलती रहती हैं, इस पर क्या राय रखती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये तो इंडस्ट्री में होता ही रहा है। आजकल देखिए कितना टफ टाइम है, जो मराठी नहीं बोलता उस पर अटैक किया जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है। 90s का दशक देखिए, जब गुलशन कुमार को सरेआम गोलियों से भून दिया गया और कितनी पॉलिटिक्स चली कि दाऊद इब्राहिम का उसमें हाथ था और दाऊद इब्राहिम कई फिल्म स्टारों को धमकियां देता था, मजबूरन उनकी पिक्चर में काम करना पड़ता था। आप मंदाकिनी, क्या राज कपूर की हीरोइन मंदाकिनी का भी केस लीजिए, बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं जो इनके आगे झुक जाते हैं। आजकल भी वही हो रहा है। आप देखिए सलमान खान, ही इज अंडर थ्रेट, घर की सिक्योरिटी कितनी बढ़ा दी गई है। ये माफिया डॉन का जो ये कल्चर है, ये फिल्म इंडस्ट्री को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और जो ये खान वगैरह हैं, इनकी पिक्चरें बिक जाती हैं और बाकी जो फिल्म स्टार हैं वो पीछे रह जाते हैं। इसमें भी अंडरवर्ल्ड का बहुत हाथ है। संजय दत्त को देखिए कितने साल जेल में देने पड़े जब आईजीपी सामरा ने उनके घर में AK-47 निकाली थी। इसमें कई स्टार अंडर प्रेशर आ जाते हैं क्योंकि उनको काम नहीं मिलता। ये जो हॉलीवुड में, ये बॉलीवुड में ये कल्चर आया है अंडरवर्ल्ड का, इसको खत्म कर देना चाहिए। शूट एट ऑर्डर होना चाहिए कि इनको मार दो, नहीं तो हमारी इंडस्ट्री को खत्म कर देंगे।
बहुत धन्यवाद आपका कल्पना जी, अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। तो तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं और इस मुद्दे पर अपनी राय भी रख रहे हैं। हमारे संवाददाता देवांश पांडे लगातार बने हुए। देवांश, आपने सुना होगा दर्शकों जो ये बात बता रही हैं कि एक समय था, एक दौर था जब अंडरवर्ल्ड का इन्फ्लुएंस रहता था बॉलीवुड पर, जिस पर वो हाथ रख दे वो ठीक, जो उनकी बात ना माने उनके पीछे जिस तरह की धमकियां आती थी। और इसके कई उदाहरण भी देखे हमने, चाहे वो सलमान खान हो, संजय दत्त हो, तमाम एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, ऐसा भी कई बार देखा गया है कि जो कई अभिनेता होते हैं, सिंगर्स होते हैं, वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कुछ ऐसे बयान वो दे देते हैं, फिर कुछ ऐसे एक्शन उनकी ओर से हो जाते हैं जिससे एक समाज, एक वर्ग जो है वो उसकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। क्या अब इससे भी बचकर रहना होगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी आपने यहाँ पे बात करी, तो मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा सिद्धू मूसेवाला का। तो सिद्धू मूसेवाला पे किसी भी तरीके की फिरौती का फोन नहीं आया था, लेकिन अभी जिस तरीके की बात आपने बोली कि कुछ चीजें इन अभिनेताओं की तरफ से, इन सिंगर्स की तरफ से हो जाती हैं जो किसी गैंगस्टर्स की फीलिंग को आहत कर जाती है, जिसके चलते वहां पे बदला लेने की फिराक में गैंगस्टर्स निकलते हैं और उसी के चलते यहाँ पे गोलियां चलाने की जो वारदात हमें देखने को मिलती है, किसी मशहूर सिंगर जैसे कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले तक हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर सिद्धू मूसेवाला की बात करें तो कहीं ना कहीं एक खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसके अनुसार अगर सिद्धू मूसेवाला का नाम विक्की मिदुखेड़ा की हत्या से वो जोड़ना चाह रहा था, और अगर ऐसा था भी नहीं, जो मामला था वो पूरी तरीके से कोर्ट में चल रहा था, उनके मैनेजर के ऊपर चल रहा था, सिद्धू मूसेवाला का नाम वहां नहीं जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद यहां पे लॉरेंस बिश्नोई ने पूरी तरीके से जिम्मेदारी ली, ना सिर्फ हत्या करी बल्कि सोशल मीडिया पे आकर के जिम्मेदारी भी ली गोल्डी बरार गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। तो ये कहीं ना कहीं अब एक चिंता का विषय बनकर सामने आ रहा है कि एक तो जो गैंगस्टर्स है वो यहाँ पे हमला कर रहे हैं और उसके बाद वो बेखौफ होकर के उस हमले की जिम्मेदारी भी लेते हैं। सोशल मीडिया पे आकर के वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उस सिंगर की हत्या करी, क्योंकि उस सिंगर ने उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत किया था। और जो सिंगर उनको आहत नहीं करते हैं या फिरौती की बात करते हैं, जिस तरीके से अभी हम बात ही कर रहे थे और एक हमारे दर्शक ने भी वही चीज बोली कि जो एक अंडरवर्ल्ड का इंफ्लुएंस था वो हमें साफ तौर पे देखने को मिलता था पहले बॉलीवुड में, और वही इंफ्लुएंस जो है वो अब गैंगस्टर्स में हमें देखने को मिल रहा है कि जो गैंगस्टर्स भारत के बाहर बैठ के अपनी गैंग्स चला रहे हैं और वहां से ही पूरा ऑपरेट कर रहे हैं, या वहां से भी नहीं, जो गैंगस्टर्स जेल के अंदर बैठ के भी अपनी गैंग्स को ऑपरेट कर रहे हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे सिंगर्स को निशाना बनाते हुए देख रहे हैं। क्योंकि जो सिंगर्स हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो पब्लिक है वो इन्फ्लुएंस होती है, उनके गानों से इन्फ्लुएंस होती है और उनके गानों को सुनती है और उनको कहीं ना कहीं अपना आइडल मानने की कोशिश करती है। तो साफ तौर पे जो गैंगस्टर्स हैं उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, उनको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, और ये जो एक मैसेज होता है वो सिर्फ एक सिंगर को नहीं बल्कि उसके हर एक फैन को होता है, हर एक जनता को होता है जो उस सिंगर को सुनती है और उस सिंगर को फॉलो करती है। तो कहीं ना कहीं एक ये चिंता का विषय बनकर अभी गैंगस्टर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से फैजल पुरिया को पहले सोमवार पे उनकी थार पे गोलियां चलना, उसके बाद उनके घर पे गोलियां चलना, अब ये मामला जो है वो चिंता का विषय बनता जा रहा है। जी साक्षी। ठीक है देवांश, हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश है कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका, क्या है आपकी राय? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से जो ये फिल्म स्टार और कपिल शर्मा, शाहरुख खान, इनके ऊपर अटैक हो रहा है, मेरे दृष्टिकोण में ये जो पैसा जो इनके पास है भगवान की कृपा से, एक्स्ट्रा जो पैसा होता है उसको ये अपने साइड बिजनेस में लगाना चाहते हैं, और हर मानव चाहता है कि वो तरक्की राह पर अग्रसरित हो। अगर ये हो रहे हैं आगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, परंतु साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए कि अब आप फिल्म स्टार हैं, सामान्य नागरिक तो है नहीं, दुनिया आपके पीछे भागती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग अपने बिजनेस को बढ़ाएं, परंतु सुरक्षा के दृष्टिकोण को भी देखना चाहिए। अगर आपको धमकियां मिल रही हैं, जैसे सलमान खान है, हालांकि मैं इन फिल्म स्टारों को वो धमकियां मिलती हैं इसके ऊपर कोई गौर नहीं करता, परंतु सलमान खान एक ऐसा लड़का है जिसके ऊपर कहा जा सकता है कि वो हिंदू धर्म के प्रति भी उतना ही समर्पण की भावना रखता है जितना अपने धर्म के प्रति। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाहरुख खान के बारे में आपको मैं बताता हूँ मैडम, शाहरुख खान एक ऐसा कलाकार है जो अपने आप को कहता है कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली का नहीं रहने वाला, ये मेरे मूलतः शहर जो रिवाड़ी है वहां का रहने वाला है, और रिवाड़ी में किसके घर में पला बड़ा, किसके घर के अन्न जल से ये इतना बड़ा फिल्म स्टार बना, उसको मैं जानता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब इतने अपने धर्म को छुपा रहे हैं, अपने चलिए ठीक है चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, नवीन है,
हालांकि अभी उनकी कॉल कट गई, लेकिन ये लगातार तमाम जो दर्शक है वो जुड़ के अपनी राय रख रहे हैं कि किस तरीके से वो सोचते हैं। जो सिंगर्स है पंजाब के, उनको जो कॉल्स आती है, उनको जो धमकियां मिलती है, उन पर वो क्या सोचते हैं, ये हम वो लगातार बता भी रहे हैं। नवीन जुड़ गए हैं एक बार फिर से, पटना से है नवीन। नवीन, स्वागत है आपका। क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर आज के? देखिए, मेरा ये कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि पहला तो कई कारण है। मुख्य रूप से कारण मुझे लगता है फिरौती है, और दूसरा मुझे लगता है कि सितारों के जो जान के दुश्मन होते हैं वो स्वयं सितारे ही होते हैं, क्योंकि एक आपसी प्रतिस्पर्धा होती है दोनों लोगों के बीच में। और जब कोई ज्यादा एग्जिस्टेंस की बात हो जाती है, जब कोई ज्यादा प्रमोट करने लगता है कोई न्यू स्टार, तो वो भी है कि वो गुर्गों का सहायता लेते हैं। तो मुझे लगता है कि पहला तो फिरौती है, दूसरा है कंपटीशन। और अपने एग्जिस्टेंस के लिए जो पुराने स्टार्स होते हैं वो नए स्टार्स को नहीं आगे देना चाहते हैं। मेरा तो यही कहना है। मैं चाहता हूँ कि इस पर रोक लगनी चाहिए, और सरकार को और बॉलीवुड के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पे जिनका वर्चस्व है वो अच्छा गुड वर्चस्व जैसा, ऐसा नहीं कि वो निगेटिव वे में काम करे। मुझे लगता है कि इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद नवीन आपका अपनी राय रखने के लिए। शांतिलाल प्रजापति जुड़ गए हैं राजस्थान के पाले से अपनी राय रखने के लिए। शांतिलाल जी, स्वागत है आपका। और इस मुद्दे पर कि सिंगर्स को, सुपरस्टार्स को धमकी भरे जो फोन आते हैं आजकल, इस पर क्या राय है आपकी? मेरी राय ये है मैडम के गुरु नानक देव जी और कबीर साहब और जितने भी महान ज्ञानी, परमहंस ज्ञानी संत आए, उन्होंने कहा कि भाई जब धन आ जाए तो उस धन को आप कोई गरीबों के या कमजोरों के हित में, पढ़ाई और समाज को डेवलप करने के हित में खर्च कीजिए। लेकिन जो भारत में क्या मानसिकता है कि घर में एक खाने वाला है फिर भी करोड़ों रुपया जमा करके रखते, तो वही उसके दुखों का कारण बनता है। संत मत पढ़ लीजिए आप, क्योंकि वो धन उसको फिर घर आता है। और दूसरा कारण ये कि समाज में एकजुटता नहीं है। अगर कोई धनवान को कोई लूट भी रहा तो उसको देखने की भी वो जरूरत नहीं समझता। रात चले कोई, आज समाज में जब एकजुटता थी तो कोई बदमाशों को पनपने के लिए सोचना पड़ता था। आज समाज बिखरता जा रहा है और सिर्फ हम धर्म करते, धर्म हमारे अंदर रहा नहीं किसी तरह का, सिर्फ धन ही धर्म रह गया। और जहाँ धन जमा करने के लिए गिरने के सिवाय कोई मानव जब ज्यादा गिरता है तब धन उसको हासिल होता है, कुनीति से, पाप नीति से, और वही धन उसका दुखों का कारण बनता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद शांतिलाल जी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक है मंडी से, नागेंद्र नेगी। नेगी जी, स्वागत है आपका। क्या है आपकी राय? मैडम नमस्कार। मैडम, वैसे तो बॉलीवुड ने बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ वहाँ पर सीखने को भी है। इस देश को दिशा भी दी है। आम आदमी के दिल का एक बहुत अच्छा मनोरंजन बॉलीवुड ने दिया आज तक। लेकिन वहाँ पर जो अश्लीलता, वेश्यावृत्ति, नशा और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि माफियाओं ने वहाँ पर जो अपना सिक्का जमाना शुरू किया, और वो लगातार वो बढ़ता ही चला गया। भजन गायक टी सीरीज वाले से लेकर के जब शुरुआत हुई थी हमारी समझ में, वहां से लेकर के आज तक जो ये राहुल जी के साथ जो इनको धमकी मिली या सलमान खान को धमकी मिली, तो कुल मिलाकर के ये बॉलीवुड का वहाँ पर पैसा लगा होता है, या तो वो गाई के लिए करते हैं या वो पैसा लगाते हैं और उनका पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त होता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन तमाम बॉलीवुड ने इतना रेवेन्यू इस देश के तिजोरी को भरा है और बॉम्बे को एक पूरी दुनिया में पहचान दी है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन जो शीर्षक होते हैं उसके ऊपर रोना धोना होता है। तो कुछ दिन या मीडिया उसको, आप जैसा चैनल ऐसे मुद्दों को उठाता है, बाकी सब चाहे जनता है या नेता है, अभिनेता है, सभी लोग जो है वो कुछ दिन के बाद जो है चुप हो जाते हैं, जबकि इसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। ये एक किस्म की इस देश की जो आस्था और विश्वास और जो इसके कानून व्यवस्था है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। जय हिंद। बहुत धन्यवाद नागेंद्र जी अपनी राय रखने के लिए। अब बुलंदशहर से अमन जुड़ गए हैं। अमन, स्वागत है आपका। क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था, उसके जो आरोप लगे थे लॉरेंस बिश्नोई पे लगे थे,
उसके बाद क्या, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने बाकायदा जेल में रहकर इंटरव्यू दिया है और उसके बाद हमारी मीडिया ने उसका बहुत बखान किया है। तो ऐसे जो गैंगस्टर हैं जिन पर मर्डर का हत्या का आरोप है, उसके बाद प्रमोशन होता है तो क्या फायदा। तो सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के जो गैंगस्टर के जो मामले हैं वो सरकार को एक तरह जो कोर्ट है वहां पर चलाना चाहिए, जिससे कि मैसेज जाए कि अगर भविष्य में आप इस तरह का मर्डर करते हैं तो आपको एक समय सीमा में आपको सजा मिलेगी, ना कि मीडिया उनको बयान करे जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का हो रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद अमन, आपका महत्वपूर्ण जो अपनी राय है वो रखने के लिए। हमारे संवाददाता देवांश लगातार बने हुए। देवांश, आपने तमाम दर्शकों को सुना होगा, कॉलर्स को सुना होगा, उनकी राय जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है। सवाल एक ये भी उठ रहा है देवांश कि क्या ये धमकियां मिलना पंजाबी सिंगर्स या बॉलीवुड स्टार्स तक ही सीमित है, यानी कि केवल जो पंजाबी इंडस्ट्री है या बॉलीवुड इंडस्ट्री है क्या यहीं तक सीमित है? अगर ऐसा है तो क्यों? जी बिल्कुल, अगर यहाँ पे हम बात कर ली जाए कि धमकियां जो मिल रही हैं वो आखिरकार क्या सिर्फ जो पंजाब के सिंगर्स हैं उनको मिल रही है या सिर्फ जो बॉलीवुड के अभिनेता हैं उनको मिल रही है, तो ये सवाल बिल्कुल इसका जवाब ये है कि नहीं, ये जो धमकियां हैं ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये जो धमकियां हैं ये बाहर तक जाने लगी हैं। जो गैंगस्टर्स ना सिर्फ बॉलीवुड, अगर हम बल्कि यहाँ पे हॉलीवुड की बात कर ले तो हॉलीवुड के भी जो अभिनेता हैं उनको भी धमकियां मिलने की जो ईमेल है वो भी कुछ हमें खबरें सामने देखने को मिली थी। लेकिन जो मेजर पार्ट है और जो एक मेजोरिटी की बात होती है, अगर वो हम यहाँ पे कर लें तो वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो बॉलीवुड के जो भी अभिनेता हैं और जो पंजाबी सिंगर्स हैं उनको जो धमकी भरे जो मेल है वो पहले देखने को मिलते हैं, और उसके बाद अगर वो सिंगर उन धमकी भरे मेल से डर जाता है, जो भी डिमांड वो गैंगस्टर करता है वो पूरी कर देते हैं सिंगर्स, तो उनको वहां पे छोड़ दिया जाता है। और अगर वो यहाँ पे उनकी बातों को नहीं देखते हैं और अनसुना कर देते तो उसके बाद यहाँ पे गैंगस्टर जो हैं वो अगला कदम उठाते हैं। अगर हम यहाँ पे कपिल शर्मा की बात कर लें तो कपिल शर्मा के कैफे में जिस तरीके से हमने देखा कनाडा में 11 राउंड फायरिंग होना, तो 11 राउंड फायरिंग कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, एक गोली दो गोली नहीं बल्कि 11 गोलियां चली थी। और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि कपिल शर्मा और उनकी धर्मपत्नी ने जिस तरीके से बयान दिया कि हम इसमें साथ में खड़े और हम पूरी तरीके से यहां पे लड़ने को तैयार हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक देखने को मिलता है कि गैंगस्टर से अभी भी कपिल शर्मा कहीं ना कहीं नहीं डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पे ये देखा जा सकता है और अब ये देखने वाली बात होगी कि अगला वो कदम क्या उठाते हैं या प्रशासन अब अगला कदम क्या उठाता है, किस तरीके से इन अभिनेताओं की जो सिक्योरिटी उसको यहाँ पे इंश्योर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो चुकी है। और अब ये कोई आम बात हो गई है कि किसी भी पंजाबी सिंगर को अगर धमकी भरा मेल आता है तो वो एक काफी ज्यादा आम बात हो चुकी है, क्योंकि लगभग हर सिंगर यहाँ पे किसी न किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई देता है। और हर एक कंट्रोवर्सी के बाद हम देखते हैं कोई ना कोई गैंगस्टर जो है वो सोशल मीडिया पे आके जिम्मेदारी लेता है और उस अभिनेता पे और उस फेमस सिंगर पे जो है वो गोलियां चलने की जो बात होती है, जान से मारने की जो धमकियां होती है वो लगातार देखने को मिलती है। अब अगर हम यहाँ पे सलमान खान की बात कर लें तो जो सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में जो कंट्रोवर्सी हमने लंबे टाइम तक की देखी थी कि सलमान खान के ऊपर जो है वो गोली चलने की बात आई थी, उनके घर के बाहर रेकी करते हुए भी लोग पकड़े गए थे, तो ये जो तमाम मामले हैं वो डरा देने वाले हैं। क्योंकि अगर किसी देश में अभिनेता सेफ नहीं है, क्योंकि इतना पैसा होने के बाद, सिक्योरिटी होने के बाद और इतने सब कुछ होने के बाद अगर अभिनेता सेफ नहीं है तो फिर लोगों का क्या, जनता का क्या। अगर हम यहाँ पे पंजाब की बात कर ले तो सीधे सीधे यहाँ पे भगवंत मान सरकार यहाँ पे सवालों के घेरे में आ जाती है, क्योंकि ना सिर्फ सिंगर बल्कि बदमाशों की अगर हम बात कर ले तो बदमाशों के घर परिवार पे भी गोली चलने की और गैंग वॉर जैसी जो स्थिति बनती हुई हमने साफ तौर पर देखी। तो अब भगवंत मान की जो सरकार है वो यहाँ पे किस तरीके का एक फैसला लेती है ये देखने वाली बात होगी, और किस तरीके से यहाँ पे इन गैंगस्टर्स को रोका जाता है या इन पे दबाव डालने की कोशिश करी जाती है प्रशासन की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। जी साक्षी। और सबसे बड़ी बात देवांश, अगर ये बेधड़क खुलेआम सभी को धमकियां भी देते हैं और खुद इस बात को कबूल भी कर लेते हैं कि हाँ हमने धमकी दी है, जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि इनको समर्थन कौन कर रहा है, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हमने बात करी कि ये गैंगस्टर्स ना सिर्फ यहाँ पे किसी अभिनेता पे या फेमस सिंगर पे गोली चलाते हैं, बल्कि गोली चलाने के बाद बेखौफ होकर के सोशल मीडिया पे उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं और उसको गर्व से बताते हैं कि उन्होंने इस हत्याकांड को या इस कांड को अंजाम दिया है। तो आखिर जिस तरीके से अभी आपने पूछा कि इनका समर्थन कर कौन रहा है, कहां से आखिर ये जो जिस तरीके से कबूल कर लेते उसके बाद भी इनको पकड़ा नहीं जा रहा है, किसी भी तरीके का कोई एक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो जितने भी ये गैंगस्टर्स हैं ये भारत तक सीमित नहीं है, इनकी जो गैंग है वो भारत के बाहर विदेशों से भी ऑपरेट करी जा रही है। जो इनके शार्प शूटर्स होते हैं, जो इनके स्नाइपर्स होते हैं, जो इनके हथियारे होते हैं, इनकी बात कर लीजिए जो छोटे गुर्गे होते हैं वो दूसरे देशों में भी बैठे हुए होते हैं। और जिस तरीके से देखिए लॉरेंस बिश्नोई जेल में होने के बाद, गोल्डी बरार जिस तरीके से बाहर होने के बाद, विदेश से बाहर होने के बाद अपनी गैंग्स को ऑपरेट करते हैं और अपने गुर्गों को भेजते हैं और पैसे के जरिए यहाँ पे ये जो पूरा मामला उसको अंजाम दिया जाता है। पहले रेकी करी जाती है और उसके बाद हथियारों की सप्लाई करी जाती है और उसके बाद मौके का फायदा उठा के और सही मौका देख के किसी अभिनेता या सिंगर के ऊपर गोलीबारी को अंजाम दिया जाता है, उसकी हत्या को
अंजाम दिया जाता है। तो साफ तौर पे अब जिस तरीके से अभी मैंने बोला कि भगवंत मान सरकार यहाँ पे सवालों के घेरे में आके खड़ी हो चुकी है, क्योंकि पंजाब में अब गोली चलना एक आम बात हो चुकी है। पंजाब में एक बहुत आम बात है कि किसी की गोली मारकर हत्या कर देना, किसी पे गोली चला देना। तो अब जो लोग हैं पंजाब के, वो अब कब सुरक्षित होंगे, इसका जवाब भगवंत मान की सरकार को देना होगा, क्योंकि अब लोग अपने घर से ज्यादा सड़कों पे भी घूमना अब सुरक्षित नहीं समझते हैं और लोगों को अब अपने घर के अंदर भी रहने में डर लगता है। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है देवांश की सुरक्षा बढ़ाई भी जाए और उसको देखा जाए इसके पीछे कौन है। बहुत धन्यवाद आपका देवांश, पूरी खबर पर विस्तार से अपनी राय भी और जानकारी भी रखने के लिए। चलिए इसी के साथ आज के इस मुद्दे पर आपकी आवाज में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक अलग और नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।